देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नूपुर सिंह। आज बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की ताजा रिपोर्ट और बैंक के सीईओ एंड एमडी अशोक चंद्र द्वारा बताई गई रणनीतियों की। जी हां, एक खास बातचीत में अशोक चंद्र ने बताया कि वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पीएनबी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बैंक ने क्रेडिट ग्रोथ में 13.5% और डिपॉजिट ग्रोथ में 14.5% की बढ़त दर्ज की है, जो कि पिछले साल के गाइडेंस से कहीं बेहतर है। हालांकि बैंक को मार्जिन पर थोड़ा दबाव जरूर रहा, लेकिन एमडी अशोक चंद्र का कहना है कि आने वाले महीनों में इसमें सुधार की पूरी उम्मीद है। बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने के लिए भी बैंक ने कई स्कीमें, खास एफडी प्लान और डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं। साथ ही एमएसएमई और कृषि सेक्टर पर भी खास फोकस किया जा रहा है। अशोक चंद्र ने बताया कि बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों के बावजूद बैंक पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2025-26 में भी जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद है। आइए देखें ये रिपोर्ट। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये, Q4 के हम लोग नंबर देख रहे थे सर, आपके हिसाब से कैसे आकलन करते हैं आप इसको? उम्मीद के मुताबिक रहे या कुछ कमी पेशी रह गई? नहीं, आई थिंक हमने जो लास्ट ईयर गाइडेंस दिया था पूरे बिजनेस का और क्रेडिट का ग्रोथ और डिपॉजिट का ग्रोथ, उसको हम फार एक्सीड किए हैं। जैसे कि हमने गाइडेंस दिया था क्रेडिट ग्रोथ 11 to 12% का ग्रोथ होगा और हमारा जो ग्रोथ हुआ है वो 13.5% का ग्रोथ हुआ है। डिपॉजिट का जो हमने गाइडेंस दिया था 9 to 10% का हमारा ग्रोथ होगा और हमारा जो डिपॉजिट का ग्रोथ है वो 14.5% है। तो ऑल पैरामीटर्स हमने जो बिजनेस का जो पैरामीटर है उसमें हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सर मार्जिन अंडर प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिला है सर, लेकिन आने वाले क्वार्टर में क्या स्थिति और बेहतर हो सकती है यहाँ पे इस मोर्चे पर? देखिए, हमारा जो प्रोजेक्शन था लास्ट ईयर का 2.9 से 3% का रहेगा और इस प्रोजेक्शन के अंतर्गत हम हैं। लेकिन यस, ये सही है कि मार्जिन के ऊपर थोड़ा प्रेशर तो आया है। जब हम रिपो रेट में जो 2 कट हैं तो 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट हुआ है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा हमारे एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम जो होते हैं और उसका इम्पैक्ट फाइनली नीम पे जो है वो आया है। लेकिन हमने अब देखा है अपनी पूरी जो डिपॉजिट पोर्टफोलियो है कि जो बॉटम्ड आउट होता है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ऑलमोस्ट उस लेवल पे हम आ गए हैं। इससे ऊपर हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं बढ़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में। और जो नई डिपॉजिट स्कीम अभी हमने लॉन्च की है 7.10% पे 390 डेज का, उसके अंतर्गत हम अच्छी डिपॉजिट मोबिलाइज किए हैं। जबकि एक हायर डिपॉजिट स्कीम हमारी चल रही थी 7.25% की, उसको हमने बंद किया है। तो अब जो नेट एक्विजिशन जो डिपॉजिट में हो रहा है वो लोअर डिपॉजिट रेट पे हो रहा है, तो जरूर इसका बेनिफिट हमें Q3 Q4 ऑनवर्ड्स मिलेगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है कि लोन ग्रोथ गाइडेंस की बात करें वित्त वर्ष 2025 के लिए तो आपने उसको मैच कर लिया सर। वित्त वर्ष 2026 के लिए सर थोड़ा सा जो आपने प्रेडिक्शन दिया है वो थोड़ा कम दिया है सर, ऐसा क्यों सर? इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, गाइडेंस जो इस साल भी हमने दिया है वो 11 से 12% का हमने इस साल भी क्रेडिट का ग्रोथ का दिया है और 10% का हमने डिपॉजिट का ग्रोथ का टारगेट दिया है। देखिए, गाइडेंस जब हम देते हैं तो हमारा ये मानना होता है कि गाइडेंस 100% हम अचीव करें। और पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो हम गाइडेंस से काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। इस बार भी जो गाइडेंस हमारा है वो 11 से 12% है ग्रोथ का, क्रेडिट ग्रोथ का, लेकिन हम कम से कम 13 से 14% का परफॉर्मेंस करेंगे। डिपॉजिट में भी हमने जो 10% का गाइडेंस दिया है, कम से कम हमारा ग्रोथ 11 से 12% मिनिमम रहने वाला है। अच्छा सर, डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें हम लोग यहाँ पर किस तरीके से हेल्दी ग्रोथ मेंटेन करेंगे आगे के लिए सर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई जो एक रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट पे हमने जो एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की, उसमें अच्छा मोबिलाइजेशन हुआ। दूसरा हमारा जो एक मेन फोकस होने वाला है वो कासा के ऊपर, क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें पीएनबी का तो कासा में हमारा निगेटिव ट्रेंड रहा है, मार्केट शेयर भी हम लूज किए हैं। तो इसके ऊपर हम पिछले 2-2.5 महीने से काम कर रहे थे कि कुछ नई प्रोडक्ट लाएं, कुछ अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें, डिजिटल पेनिट्रेशन हम कासा में लाएं। और इन सब के ऊपर 2-2.5 महीने काम करने के बाद 12 अप्रैल को हमने जो हमारा फाउंडेशन डे है उस दिन हमने 34 नई सुविधाओं को लॉन्च किया है उसे, और उसमें पूरी जो हमारी कासा की स्कीम है उसको हमने रिवाइव किया है। तो आज की डेट में हमारे पास एक्सक्लूसिव सैलरी पर्सन के लिए अकाउंट है, एक्सक्लूसिव नॉन सैलरी पर्सन के लिए अकाउंट है, डिफेंस पर्सनल जिसमें अग्निवीर आते हैं उनके लिए स्पेशल अकाउंट है, हमारे पास पेंशनर और सीनियर सिटीजन के पास के लिए हमारे पास एक्सक्लूसिव अकाउंट है। फिर हमारे पास हमने एक लॉन्च किया है यूथ के लिए नया सेविंग अकाउंट
वीमेन के लिए नया सेविंग अकाउंट, और एक बहुत ही यूनिक हमने स्कीम लॉन्च की है फार्मर्स के लिए, जो किसानों के लिए हम कभी भी कोई एक्सक्लूसिव स्कीम नहीं लाए थे, तो उसके ऊपर भी हमने एक नया स्कीम लॉन्च किया है। एनआरआई एक अलग सेगमेंट है, जिसमें ऊपर हमने एक 2 एनआरआई के लोगों के लिए भी 2 स्कीम लॉन्च की है। तो आज की डेट में हमारी जो पूरी कासा की जो स्कीम के जो प्रोडक्ट हैं वो पूरी रिवैम्प्ड रूप में नए एड ऑन फैसिलिटी के साथ आज लोगों के लिए उपलब्ध है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर लोगों से निवेदन करूंगा कि इस सारी फैसिलिटी का, जो कि हर एक सेगमेंट में वो सारी स्कीम्स हैं, उसका लाभ उठाएं। हर एक सेगमेंट को टारगेट करके उसमें किस तरीके की फैसिलिटी उस सेगमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो हमने उसमें दिया है। बिल्कुल सर, हमारा जो बेसिकली व्यूअर है काफी ज्यादा मात्रा में है, और इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की जो आप बात कर रहे हैं सर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आप थोड़ा सा और विस्तार से बता सके हमारे व्यूअर्स को, जो आने वाले उनके लिए काफी काम के आगे साथ। ये जो सेविंग के जो मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो ये सारे सेगमेंट को ये कैटर करता है। आज अगर कोई माइनर में जो कोई अकाउंट खोले, तो वो जब यूथ हो जाता है तो यूथ में वो कन्वर्ट हो जाएगा वो अकाउंट। जब वो सैलरी, जब जॉब ले लेता है तो वही अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा उसकी सैलरी में। वो जब रिटायर करता है तो वही अकाउंट वो पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरी जो कासा की जो जर्नी होती है और अकाउंट का जो जर्नी होता है वो इस स्कीम के तहत हमने उसको कैप्चर किया है। तो और सारे स्कीम्स में हमने काफी कुछ फैसिलिटी दी है, जिसमें हमने OTT सब्सक्रिप्शन फ्री दिया है, मेडिकल चेकअप फ्री दिया है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस फ्री है, उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमने फ्री दिया है, फैमिली का, पूरे फैमिली का स्पाउस प्लस 2 चिल्ड्रन का अकाउंट उसमें फ्री है। काफी चीज अच्छी फैसिलिटी है और लोगों को जरूर मैं निवेदन करूंगा कि इससे जुड़े हो। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी है कि RBI की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की गई है, आपकी तरफ से पास ऑन हो गया ग्राहक तक सर? ये हमारी पॉलिसी के अंतर्गत जिस दिन इस तरीके की अनाउंसमेंट होती है RBI की तरफ से, नेक्स्ट वर्किंग डे में इमीडिएटली हम उसको पास ऑन करते हैं। और जो 2 रेट कट हुआ 50 बेसिस पॉइंट का मिलाकर, वो सारे 50 बेसिस पॉइंट हमने ऑलरेडी उसको पास ऑन कर दिया है। ठीक है सर, जो आपने मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया सर, एक FD भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है सर। FD को लेकर कुछ लिक्विडिटी लेके आ रहे हैं आपको? FD में हमने 390 डेज की एक स्पेशल स्कीम लाई है, जिसमें हम 7.10 दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन अगर उसमें है तो 50 बेसिस पॉइंट और ज्यादा हो जाता है। और इसके तहत ऑलरेडी हमने 1 महीने के भीतर 8,000 करोड़ की नई डिपॉजिट हमने इसके मोबिलाइज की है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आई थिंक 7.10 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट किसी भी डिपॉजिटर को मिलेगा। तो सर मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है, क्योंकि जो SME जो होता है वो इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है, तो सर उसके मोर्चे पर क्या स्थिति, और एग्री के मोर्चे पर अगर बात की जाए तो PNB की तरफ से किस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? देखिए, MSME एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है कंट्री के लिए, और इस संबंध में PNB ने काफ़ी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की है। अगर आप रिकॉल करें तो 13 फरवरी 2025 को पूरे कंट्री में 200 सेंटर में हमने MSME आउटरीच प्रोग्राम किया था, जो 200 MSME के जो क्लस्टर हैं, और उसके माध्यम से करीब 13,000 करोड़ के हमने लीड्स जनरेट किए थे। और अभी तक मार्च और अप्रैल और मई के महीने को मिला लें तो करीब 9,000 करोड़ के सैंक्शन उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। आने वाले क्वार्टर्स में भी MSME के ऊपर हम काफ़ी कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, काफ़ी आउटरीच प्रोग्राम होगी। एवरी मंडे हमने फिक्स किया है कि एक ब्रांच लेवल पे एक आउटरीच एक्टिविटी होगी। और दूसरा एक और MSME से रिलेटेड मैं अगर आपको बताऊं कि PNB ने 3 महीने पहले एक डिजिटल MSME आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत 25 लाख तक के जो लोन होते हैं वो पूरा डिजिटली हम कर रहे हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर कोई भी जो एप्लीकेंट है वो हमारे वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकता है। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है उसमें। वो अपनी केवल पर्सनल डिटेल उसमें अपना मेंशन करेगा। अपना अकाउंट कहीं भी चल रहा है, PNB में हो या किसी दूसरे बैंक में हो, अकाउंट का डिटेल अगर वो दे देता है तो हमने एक पूरी बिजनेस रूल इंजन ऐसी बनाई है जिसके अंतर्गत 5 से 7 मिनट में अगर वो हमारे कस्टमर हैं तो डिजिटली वो एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको लोन सैंक्शन होगा। हम डिजिटली उनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे थ्रू NESL हमने एक टाइप किया हुआ है, और डिजिटल डिसबर्समेंट भी उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये एक 25 लाख तक के जो लोन की रिक्वायरमेंट किसी भी नागरिक को है तो ज़रूर वो PNB के साथ जुड़ें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। अगर मैं एग्री की बात करूं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के एंगल से भी, और बैंकिंग फैसिलिटी को कैसे हम ग्रास रूट लेवल तक ले जा सकते हैं उस माध्यम से भी आई थिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है।
इसके ऊपर भी हमने 1 मार्च 2025 को पूरे कंट्री में एक बहुत बड़ी SHG जागरूकता अभियान चलाया था और बहुत अच्छा हमने उसमें लीड लिया था और उसको हमने कन्वर्ट किया। हमारा प्रयास इस साल ये है कि हमारा टोटल SHG का आउटस्टैंडिंग 10,200 करोड़ है, जिसको हम इस फाइनेंशियल ईयर में डबल करने जा रहे हैं। 20,000 करोड़ का हमारा टारगेट है इस एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड SHG के माध्यम से मैं चाहता हूं कि एक ज़बरदस्त मोमेंटम पूरे कंट्री में फैले। इसमें भी हमने काफ़ी डिजिटल इनिशिएटिव लिया है। आज की डेट में कोई भी नया SHG हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, एंड टू एंड पूरी हमने उसकी जर्नी डिजिटल की है। तो मैं आपके चैनल से ज़रूर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे SHG के साथ जो फैसिलिटी है उसमें जुड़े, MSME की जो विशेष सुविधा हम दे रहे हैं, हमारी जो स्कीम है उसके साथ जुड़े और पूरी जो लोन का जो लाभ होता है उसको लें। ठीक है सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं बॉर्डर पे तनाव देखने को मिल रहा है और सरकार की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ताकि नागरिकों को किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो, तो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से किस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सर यहाँ पर? देखिए, पूरे कंट्री में हमारी 10,200 ब्रांचेज हैं, करीब 11,800 ATMs हैं एंड मोर देन 33,000 हमारे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स हैं। और हमारा बहुत क्लियर डायरेक्शन है और इसके ऊपर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग भी हम कर रहे हैं कि सारे यूनिट्स, ATM, ब्रांचेज एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स जैसे एक्टिव आज हैं वैसे ही एक्टिव हो रहेंगे। हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो आगे 2-3 दिन की लगातार छुट्टी आ रही है उसमें हमारे सारे ATMs एक्टिव रहें, किसी भी तरीके का कैश शॉर्टेज नहीं हो और कोई भी नागरिक किसी भी तरीके के डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो वो सारी फैसिलिटी जरूर हमारे PNB के चैनल के माध्यम से करें। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के नागरिकों को आश्वस्त करता हूं कि PNB इसके प्रति कटिबद्ध है और पूरे चैनल्स एज एक्टिव जैसे थे वैसे ही एक्टिव आगे भी रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।